हेलो बच्चों, आज हम 12th में पढ़ेंगे मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यानी हम 11th में सिर्फ पढ़े थे त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़े थे, लेकिन इसमें हमको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कब होता है, पहले तो हमें जानेंगे कि त्रिकोणमिति फलन, जैसे मान लीजिए कि हमारा फलन ऑफ x इक्वल टू दे दिया साइन x, मान लीजिए फलन ऑफ x इक्वल टू दे दिया cos x, तो ये मेरा त्रिकोणमिति फलन है, ये मेरा त्रिकोणमिति फलन है। यानी त्रिकोणमिति फलन में हम प्रांत और परिसर के बारे में पढ़े थे, लेकिन इसमें हमको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो कहने का मतलब है कि जो आपका त्रिकोणमिति फलन दिया रहेगा वो कब त्रिकोणमिति फलन होगा, जब त्रिकोणमिति फलन होगा तब उसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि त्रिकोणमिति फलन कब होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिया गया जो फलन है वो एक ही है, आच्छादी है कि नहीं है। जैसे कहने का मतलब है आपको एक फलन दे दिया है, जैसे मान लीजिए हमारा a से b में एक फलन दे दिया है a b c, मान लीजिए 1 2 3 4, इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ। देखिए इधर a से b में मान लीजिए हमारा ये संबंध दिया है, यानी इससे और इसमें एक फलन दिया है। तो a का 1 के साथ संबंध है, b का 2 के साथ संबंध है, c का 3 के साथ संबंध है। कहने का मतलब है कि ये दिया गया फलन एक ही भी होना चाहिए और आच्छादी भी होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि ये तो फलन एक ही है, लेकिन इन सभी अवयवों का इसमें पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो अब ये जो 4 दिया है इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है, तो फिर ये आच्छादित नहीं है। तो फिर ये आच्छादित नहीं है तो फिर दिए गए फलन का हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम त्रिकोणमिति फलन में उन्हीं फलन के बारे में पढ़ना है कि जो दिया गया फलन एक ही भी होए और आच्छादी है, तभी आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बनेगा। जैसे इस पर नहीं समझ में आएगा, चलिए और ऐसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये चतुर्थांश है, एक अक्ष x डैश हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये y डैश हो गया। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर कोण 30 अंश का बन रहा है, ठीक है, हमने 30 अंश का एक कोण बना है। अगर साइन के पदों में लेते हैं तो साइन पाई बाई 6 की बात कर रहे हैं, 30 अंश की बात कर रहे हैं। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होगा, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। अब मान लीजिए कि हमने यहां से आकर एक चक्कर फिर एक चक्कर लगा दिया, यानी 390 अंश पे आ गए, फिर साइन 390 अंश का मान कितना मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। फिर एक चक्कर लगा दिए तो फिर 360 प्लस कर दीजिए। यानी हम जितने बार चक्कर लगाते रहेंगे, जितने बार चक्कर लगाते जाएंगे, अगर हर बार यहाँ आते हैं तो हमें मान 1/2 ही मिलेगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप इसमें देख लीजिए साइन की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कि इसमें 1/2 ये दिया है, x मतलब ये आपका प्रांत दिया है, लेकिन जो इसका परिसर हो रहा है यहां पर देखिए 30 अंश 390 अंश, फिर 390 में इसका इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा, फिर जो आगे आएगा उसके साथ भी होगा, फिर उसके साथ। यानी आप जितने बार करते रहेंगे, जितने बार यहाँ पर पहुंचेंगे, आपको हर जगह क्या मिलेगा, तो या तो 1/2 मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। इसका फिगर आपका ऐसे बनेगा। मान लीजिए 30 अंश है, 390 अंश और उसके बाद 750 अंश, 1/2। इसका भी मान यही मिलेगा, इसका भी मान यही मिलेगा, इसका भी मान यही मिलेगा। देखिए ये फलन एक ही फलन नहीं है, फलन है लेकिन एक ही नहीं है और न ये आच्छादी है, तो फिर इसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नहीं होगा। हमें उन्हीं फलन को लेना है जो एक ही हो और आच्छादी हो। तो चलिए क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं।
जैसे मान लीजिए साइन x इक्वल टू दे दिया आपका 1/2, तो साइन x बराबर आप इसको लिख सकते हैं साइन π/6, यानी x का मान हमें क्या मिला, π/6। अब इसको हल करेंगे तो x का मान मिलेगा π/6 मिलेगा। तो कहने का मतलब कि x के किन किन मानों के लिए, x के किस मान के लिए इसका जो मान मिलेगा अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब कि दूसरा मान नहीं होगा। x के किसी एक मान के लिए यहां पर जो मान मिले तो एक ही मिले, दूसरा मान नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए हम यहां पर लिखे हैं, अब साइन के पदों में जैसे मान लीजिए यहां पे हम लिखे हैं साइन इनवर्स 1/2। अगर इसका हमें मान निकालना तो इसको मान लेंगे माना बराबर x, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन x बराबर 1/2। इसको लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू साइन π/6। तो हमारा x का जो मान मिला है π/6 मिला है। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो मान है आपका प्रांत है, और जो x का मान मिलेगा वो आपका परिसर होगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी त्रिकोणमिति फलन में जो दिया रहेगा ये वाला जो मान है वो प्रांत है, और जो x का मान निकलेगा वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो अब देखिए, जो प्रांत दिया रहेगा आपका, जो यहां पर मान दिया रहेगा, यहां पर देखिए जो साइन के पदों में जो यहां पर अगर मान दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि इसके और इसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। और जो x का मान निकलेगा यानी जो कोण का मान निकलेगा ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी -90 अंश से लेकर और +90 अंश के बीच में साइन का मान होता है। काश का जो प्रांत दिया है -1 से 1 के बीच में दिया है, लेकिन जो उसका परिसर होता है 0 से 180 के बीच होता है। 0 से पाई लिखे हैं तो 0 से 180 के बीच होता है। टाइम के पदों में जो मान दिया है, देखिए यहाँ पर टाइम के पदों में जो मान दिया है तो इसका जो प्रांत होता है वास्तव आर दिया है। आर का मतलब दुनिया की सारी संख्याएं, आर का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक में सारी संख्याएं होती है। लेकिन जो इसका परिसर होता है, रेंज जो बात कर रहे हैं, -π/2 से π/2 के बीच का होता है। ये वाला ब्रैकेट दिया, इसका मतलब कि ये सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि टाइम के पदों में π/2 का मान इनफाइनाइट होता है। तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो इनको छोड़ के इनके बीच का सारा मान, काट के पदों में जो प्रांत दिया है तो प्रांत आर होता है, वास्तविक संख्या होता है। लेकिन जो परिसर होता है 0 से पाई के बीच में, कहने का मतलब ये चीज ये बता रहा है कि ये त्रिकोणमिति फलन है। इन त्रिकोणमिति फलन में जो आपका रेंज आना चाहिए, जो x का मान हमें निकालना चाहिए, इन्हीं के बीच का होना चाहिए। अब आइए कोसेक में, तो कोसेक का जो प्रांत होता है सारे वास्तविक संख्या में से -1 और 1 के बीच की संख्याओं को छोड़ के सारे होते हैं। इसका जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है, लेकिन ये 0 अंश को छोड़ के, क्योंकि कोसेक 0 का जो मान होता है इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, तो ये 0 नहीं रहेगा। सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का प्रांत्य होता है, जो परिसर होता है 0 से पाई, और इसमें से π/2 नहीं होता है, क्योंकि π/2 का मान इनफाइनाइट चला जाएगा, इसीलिए π/2 का मान इसमें से नहीं सम्मिलित होता है। अब आपका जो भी क्वेश्चन हल करना रहेगा त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो आपका रेंज होना चाहिए इसको बिलान करना चाहिए। हर जगह जहां भी हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जो रेंज होगा इसको बिलान करना चाहिए। अब चूंकि आपका त्रिकोणमिति फलन किस के रूप में दिया है, साइन में दिया है, ट्रांस में दिया है, टैन में दिया है, जिसमें दिया होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको हल करके दिखलाते हैं। आप पूरे प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चन को हल करने में। बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका परिसर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है,
साइन इनवर्स 1/2, इसका मुख्य मान पूछ रहा है, मुख्य मानों को ज्ञात करिए। तो जो इसका मुख्य मान निकालना चाहिए, ध्यान रहे इसी के बीच का होना चाहिए, अगर इसके बीच का नहीं है तो फिर मुख्य मान हमारा सही नहीं होगा। तो इसको मान लेंगे, माना x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, a माइनस b है। साइन को उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा साइन x बराबर माइनस के 1/2। अब जो 1/2 होता है, साइन के पदों में कितने अंश का है, नेगेटिव दिया है, भूल गए। साइन के पदों में एक इसका मान होता है, तो साइन x बराबर माइनस साइन π/6 का होता है। ठीक है, अब साइन π/6 का मान होता है। अब साइन x बराबर माइनस साइन π/6 है। अब चूंकि साइन का जो मुख्य मान होता है, आपको देखिए क्या दिया है, -π/2 से लेकर और π/2 के बीच का होता है, -π/2 से लेकर और +π/2 के बीच में आपका जो मान होता है। चूंकि साइन का जो मान होता है प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है। ये -π/2 का मतलब समझ रहे हैं, -π/2 का मतलब होता है, इधर की बात कर रहा है, इधर से -π/2, इधर से इसकी -π/2 और +π/2, इधर से जब परिक्रमा की बात करेगा। अब देखिए तो x का मान हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस के π/6। अब देखिए यहाँ पर, अब जो -π/6 है, देखिए इसके बीच में है कि नहीं है। अगर इसके बीच में नहीं है तो इसका मतलब आपका जो मुख्य मान है गलत है, इसके मुख्य मान जो होगा इनके बीच में होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे, अतः x बिलोंग -π/2, π/2, तो साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है, मुख्य मान क्या मिला है यहां पे, माइनस के π/6 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कास इनवर्स कड़ी में 3/2। तो कास इनवर्स कड़ी में 3/2 दिया है, तो इसको हम मान लेंगे माना x। अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कास x बराबर कड़ी में 3/2। अब देखिए कास के पदों में कड़ी 3/2 कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है 30 अंश का। तो कास x बराबर कास π/3 नहीं π/6, कास x बराबर कास π/6। तो x का मान क्या मिला, π/6। अब ध्यान दीजिए, अब जो x का मान मिला है π/6, ये मुख्य मान है कि नहीं है चेक कर लीजिए। तो जो π/6 है, देखिए इधर कास का जो परिसर है 0 से क्या है, पाई है, 0 से पाई का मतलब कि 0 से 180 और π/6 का मतलब 30 अंश, तो इसी के बीच में होगा ना। हाँ, तो अतः ये मुख्य मान इसका ये होगा। अगला दिया है कोसेक इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन दिया है कोसेक इनवर्स 2, इसको भी मान लीजिए माना x। अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक x = 2। अब ध्यान दीजिए, जो कोसेक का मान 2 होता है, कोसेक के पदों में कितने अंश का होता है, तो ये मान होता है π/6, यानी कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। इसको लिखेंगे कोसेक x बराबर कोसेक π/6। तो x बराबर क्या मान मिलेगा, π/6। अब जो x का मान मिला है, बार बार बात कर रहे हैं कि ये हमको ध्यान देना है कि जो x का मान मिला है वो उसके परिसर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए कोसेक का परिसर क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो देखिए जो π/6 आया है क्या उसके बीच में है, तो है, तो फिर इसका जो मुख्य मान होगा यही होगा। लास्ट में लिखेंगे
अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें और कई क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों को इसी की सहायता से हल कर लीजिएगा। अब आगे मान लीजिए ये लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया है, आप आसानी से क्वेश्चन हल कर लीजिए। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन बता देते हैं। काट इनवर्स कड़ी में 3, इसका भी मुख्य मान निकालना है, तो आप इसको सबसे पहले मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा काट x बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा। अब काट के पदों में कड़ी 3 किसका मान होता है? काट के पदों में कड़ी 3 किसका मान होता है? तो काट के पदों में ये मान होता है काट π/6 का, तो x का मान क्या मिलेगा? π/6 मिलेगा। अब ये जो π/6 है, जो ये π/6 आया है, इसके परिसर को बिलोंग करना चाहिए। देखिए काट का परिसर क्या है, 0 से π है, तो जो 0 से π है अगर इसके बीच में है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये परिसर इसका गलत, ये जो मुख्य मान निकला है गलत। हमें सिर्फ मुख्य मान निकालना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह पूरी प्रश्नावली को आप हल कर लीजिएगा। अब इसके कुछ गुण धर्म मिलेंगे जो अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे, ठीक है।